तारिक रोड ट्रेड अलायंस के वफ्द का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा, जिसमें बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला से इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में चैम्बर के सदर बनने और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर मोहम्मद इदरीस मेमन को मुबारकबाद पेश की। तारिक रोड ट्रेड अलायंस के तर्जुमान के मुताबिक सदर इलियास मेमन, चेयरमैन नासिर महमूद, जनरल सेक्रेटरी सलीम अनड़, मोहम्मद असलम के अलावा मनसब शेखानी ने वफ़द की सूरत में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया, जबकि इस मौके पर बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला से भी खुसूसी तौर पर मुलाकात की गई और कराची चैम्बर के सदर इदरीस मेमन की जानिब से कोऑपरेटिव मार्केट और विक्टोरिया सेंटर सदर में आतिशदगी के वाक़यात के बाद जिस तरह दिन रात एक करके मुतासरा दुकानदारों को बर वक्त मुआवजा दिया गया, जो न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि छोटे ताजरों के लिए कराची चैम्बर ने एक ऐसे मसीहा की तरह काम किया जो हमेशा छोटे ताजरों के लिए खड़ा रहा करता है। जबकि ताजर अलायंस के वफ़द ने स्मॉल ट्रेडर्स कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मजीद मेमन की जानिब से कोऑपरेटिव मार्केट और विक्टोरिया सेंटर के मुतासिरीन के लिए की जाने वाली काविशों को भी सराहा। देखिए, चैम्बर तो अब मुझे 23-24 साल हो गए चैम्बर का बनना। मैं यानी सिराज भाई के वो जुबैर भाई के शुरू में जब सदर जब का मैं उनके साथ ही हूँ, समझ में ना, माशाल्लाह मेरे चैम्बर तो मेरा अपना घर है, अपना वो है। इदरीस भाई से मेरी चैम्बर से हमारी ताजी बिराज की मुलाकात नहीं हुई, तो हमने कहा चलो एक मुलाकात करा रहे थे, तो इसमें थोड़ा लोग आसानी हो जाएगी। इसमें तो हमारे कुछ लोग कम भी आए, इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो आए थे। और इदरीस भाई हमारे साथ आधी रात को भी हमें जवाब देते हैं, चाहे मजीद मेमन हो, चाहे जुबैर मोतीवाला हो, कोई भी हो। उस वक्त महरूम से सिराज कासम थे, उस वक्त भी ये मामला कोई भी आज तक जो है ना किसी ने मना नहीं करा। और चैम्बर में कैसा भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम होती, चैम्बर हमें बिल्कुल जवाब देती है। और कैसा भी कोई मसला आता है हम चैम्बर को बोलते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम होती है तो हम चैम्बर से बात करते हैं। अब टैक्स का मामला आ रहा है, तो मैंने अब इनसे इदरीस भाई से पूछा कि ना फिक्स टैक्स की कोई सी पॉलिसी आ रही है, उसमें आसानी इन्होंने पहले लिख के दिया हुआ है। पहले इन्होंने जब शौकत तरीन साहब थे उनको लिख के दिया था कि ये फिक्स टैक्स करा जाए, और उस पर अब ये साबिक हो गए। तो अब नया ये आए मुफ्ता इस्माइल साहब आए, जो कोशिश में लगे हुए कि ये हमारे ताजिर बिरादरी को थोड़ा हमें रिलीफ बन जाओ। और इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, वफाक का भी फ़ायदा है। या तो वफाक और सूबाई आपको तो एक ही गवर्नमेंट इसके अंदर है, लोग आसानी हो जाएगी। तमाम ताजिर बिरादरी इसमें मतलब यानी कि इसमें कारोबार में भी आसानी हो जाएगी, लोगों को परेशानी भी दूर हो जाएगी। देखें, इलियास मेमन साहब बिजनेसमैन ग्रुप से काफ़ी सालों से, कोई 23 साल से अफिलेटेड हैं और हमेशा आते जाते रहते हैं। इनका अपना चैम्बर है और स्मॉल ट्रेडर्स की जो हमारी कमेटी है उसके ये भी ताहयात मेंबर हैं। तो सारे मेमनों का हमारे यहाँ वैसे भी कब्ज़ा है, और हमारे नासिर भाई और दीगर सारे छोटे ताजिर, और मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ जो है स्मॉल ट्रेडर्स से ही है। तो हम सारे भाई जो हैं, जो भी काम होता है बिज़नेस कम्युनिटी का, छोटे बड़े ताजिरों का, हम मिलजुल के कोशिश करते हैं कि उस काम को जो भी हमारे ताल्लुकात हैं या जो भी हमारी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उनको हल कराने में अपना किरदार अदा करें। और जैसा अभी बात हो रही है, आने वाले बजट में हमारी कोशिशें और काविशें हैं कि छोटे ताजिरों पे जो हमारी तजवीज़ थी फ़िक्स टैक्स की, कि फ़िक्स टैक्स लगा दिया जाए, उसके बाद ताजिरों को हिरासा ना किया जाए। और साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब आए थे, उन्होंने यहाँ अनाउंस भी किया था कि हम इस पर गौर करेंगे। और उसके बाद साबिक़ जो हमारे चेयरमैन FBR थे, उनसे भी हमारी कंटिन्यू बातचीत चल रही थी। और अभी आने वाले वज़ीर ख़जाना जो आ गए हैं, जो मुफ्ता इस्माइल साहब, उनसे भी हमारी बातचीत हो गई। और अब हमें सुनने में ये आ रहा है कि फ़िक्स टैक्स की स्कीम को ये बहाल करेंगे। और इसके अलावा हमारा शनाख्ती कार्ड का भी एक दरीना मसला था, उस पर भी उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।